दोस्तों बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए विज्ञान एक ऐसा विषय है जो आपको बेहतरीन स्कोर दिला सकता है, बशर्ते आप एक सही रणनीति के साथ शुरुआत करें। तो अब आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि सर शुरुआत कैसे करें। तो बने रहिए ना आप इस वीडियो के एकदम अंत तक, और आपको हम बताने वाले हैं कि विज्ञान का तैयारी आपको कैसे करना है, विज्ञान का शुरुआत आपको कैसे करना है, विज्ञान के किस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सभी का सभी हम बताने वाले हैं। साथ ही विज्ञान का शुरुआत कैसे करें यह भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आप एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिए, और हाँ, अपने दोस्तों से इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा जो भी क्लास 10th में स्टडी कर रहे हो। तो सबसे पहले विज्ञान को शुरुआत करने से पहले सबसे पहली बातों को जो आपको ध्यान रखना है वह यह रखना है कि आप यह देखिए कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है, आपका सिलेबस क्या है और आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है। जैसे बिहार बोर्ड का यदि आप एग्जाम देने वाले हैं तो विज्ञान का जो एग्जाम होता है वह 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 80 नंबर का लिखित परीक्षा होता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल परीक्षा होता है। तो एग्जाम जो आपको जो जाके देना होता है वह लिखित परीक्षाओं का देना होता है। तो इसके आधार पर हम आपको बताने वाले हैं। अब इन 80 नंबर में दोस्तों 50% जो प्रश्न होते हैं वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं जो आपको स्कोर को बढ़ाने का काम करते हैं, आपके एग्जाम को आसान कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको जो करना है वह यह करना है कि सही किताबों का चुनाव करना है। आप इधर उधर भटक जाते हैं, आप दूसरे पब्लिकेशन का बुक पढ़ने लगते हैं, जबकि आप यदि सिर्फ एनसीईआरटी का बुक पढ़ते हैं, दोस्तों एनसीईआरटी को बिहार बोर्ड का बाइबिल कहा गया है। यदि आप सिर्फ एनसीईआरटी का बुक पढ़ते हैं तो इससे ही आप अच्छा अंक ला सकते हैं। तो आप किसी और बुक के बजाय जो है एनसीईआरटी के बुक का चयन कीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप दूसरे बुक को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को जो है आप फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, एनसीईआरटी को पढ़िए। इसके अलावा दोस्तों तीसरा जो पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं वह बताने वाले हैं विषयवार रणनीति, यानी कि विषय के हिसाब से रणनीति तैयार करना। आप देखिए दोस्तों कि विज्ञान में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वह है भौतिकी, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप इनमें जो है न्यूमेरिकल्स, इसके अलावा आपका जो है दर्पण सूत्र, यह सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है आप क्वेश्चन बैंक को पढ़िए, उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा भौतिकी में। इसके अलावा भौतिकी में चित्र डायग्राम, जिसमें मानव नेत्र हो गया, विद्युत मोटर हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचना होता है, यह सब जो है यह आपको बनाना होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और न्यूमेरिकल से जो है 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। अब बात करें रसायन शास्त्र का, तो रसायन शास्त्र का जो सबसे पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसी में एक टॉपिक है संतुलित करना। यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण, जहाँ पर आप सीखते हैं समीकरण को संतुलित करना है, ठीक है ना, बैलेंस इक्वेशन जो होता है समीकरण को संतुलित करना, तो वह आप ज़्यादा ध्यान से पढ़िए। इसके अलावा रसायन शास्त्र में आपको क्या ध्यान रखना है, तो आवर्त सारणी तत्व के गुणों और उनके स्थान को आप याद जरूर रखें कि आवर्त सारणी में तत्व का गुण क्या है तो उसका स्थान क्या है, इसको आप याद रखें। दोस्तों तत्वों के नाम और सूत्र, कम से कम पहले 30 तत्व जो होते हैं, पहले जो 30 तत्व है तो उसे आप अच्छी तरह से याद कर ले कि इस तत्व का नाम क्या है, उसका संकेत क्या है, उसका सूत्र क्या है, उसका परमाणु भार क्या है, उसका संयोजकता क्या है। यह सब यदि आप याद कर लेंगे तो रसायन शास्त्र पढ़ने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगा। और यदि आप यह नहीं पढ़ते तो रसायन शास्त्र आपके सर से ऊपर से जाएगा, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा यदि बात करें जीव विज्ञान का, तो जीव विज्ञान भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें तो डायग्राम जो है वह बहुत ही ज़्यादा होता है और यहाँ से डायग्राम पूछे ही जाते हैं। जैसे पाचन तंत्र हो गया, मानव हृदय हो गया, पौधे के अंगों के चित्र बार बार बनाकर प्रैक्टिस करें ताकि यह सब जो है आपको एग्जाम में काम आए। पाचन तंत्र का चित्र बनाना आपसे पूछता है, हृदय का चित्र बनाना आपसे पूछता है ना, पौधे के अंगों का चित्र बनाना आपसे पूछता है। तो यह सब जो है आप बार बार घर पर जो है प्रैक्टिस करते रहे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको जो आदत डालना है वह आदत डालना है नोट्स बनाने का। बच्चे क्या करते हैं कि अपने क्लास में पढ़ने जाते हैं, पढ़ के आते हैं और जो पढ़ के आए उसका नोट्स तैयार नहीं करते। और सबसे बड़ा गलती दोस्तों, यकीन मानिए कि सबसे बड़ा गलती आप यही करते हैं। आप अपने कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ के आते हैं, तो जो भी टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगे, जिसका परिभाषा लिखाया गया है, तो उसका आप अपने शब्दों में जो है सेल्फ मेड नोट तैयार करें। इससे होगा यह कि आप यदि भूल भी जाते हैं और उस कॉपी को निकाल के एक बार पढ़ लेंगे तो आपको फिर से वह याद हो जाएगा। तो नोट्स तैयार करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यदि कुछ प्रो टिप्स का बात करें तो आपको विज्ञान के पिछले 5 वर्षों का प्रश्न पत्र देखना है। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, उसको आप देखिए और देखिए कि कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो उस क्वेश्चन का तैयारी आप ज़्यादा अच्छे ढंग से कीजिए, ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे याद कीजिए, ताकि वह क्वेश्चन भी जो है यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप एकदम आसानी से बना सके। और यदि आप पिछले 5 वर्षों का प्रश्न पत्र देखेंगे तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा भौतिकी से ओम का नियम दिखेगा, प्रकाश संश्लेषण दिखेगा। तो ये सब जो क्वेश्चन है यह आप एकदम अच्छी तरह से याद करें। और याद रखिएगा दोस्तों कि विज्ञान रटने का नहीं, समझने का विषय है। यदि आप रटेंगे तो आपको कुछ भी समझ में आएगा नहीं। तो विज्ञान को आप समझिए, रटिए नहीं। अगर आप क्यों और कैसे पर ध्यान देंगे तो उत्तर खुद ब खुद याद हो जाएंगे। विज्ञान का जो भी क्वेश्चन है उसमें यदि आप क्यों लगाएंगे, कैसे लगाएंगे कि यह क्यों हो रहा है भाई, यह कैसे हो रहा है,
तो उत्तर आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा। तो आपको क्यों और कैसे पे ध्यान देना है। तो और इस तरह से यदि आप विज्ञान का तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों 2027 में जो आपका एग्जाम होगा तो उसमें विज्ञान में आपका जो है 90+ जरूर आएगा, प्रैक्टिकल लेके एकदम आसानी से आएगा। बस आपको इस तरह से तैयारी करना है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलिए।